जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज चलते हैं हम लोग अमृतसर के पखना कलां गांव में और यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं और जानेंगे इतिहास इस मंदिर का। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास जुड़ता है महाराजा रणजीत सिंह के बेटे के साथ। यहाँ पर ऐसा एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर अष्टकोण हवन कुंड बनाया गया है। तो चलते हैं डॉक्टर विनोद कुंदन के साथ मंदिर के दर्शन करने और आपको भी दर्शन करवाने। जय श्री राम। गाड़ी हमने पार्क कर दी है जी। अब डॉक्टर साहब के साथ मैं उनके बाइक पे ही आ गया था क्योंकि उनके क्लिनिक के बिल्कुल पास में ये मंदिर है। 400 साल पुराना शिव मंदिर है। तो पिंड पखना कला अमृतसर, और इसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें आज ये हनुमान मंदिर जो है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी का यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब अभी दरवाज़ा खटका रहे हैं क्योंकि मंदिर का टाइम जो है वो सुबह 6 से 11 बजे है और शाम को 5 से 8:30 बजे। अब देखते हैं, अगर हुआ कर्मों में दर्शन करने तो ज़रूर करेंगे जी। तो डॉक्टर साहब अभी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक मैं आपको गांव का जो एरिया है वो बताता हूँ। 400 साल पुराना ये मंदिर है। कहते हैं इसका इतिहास जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के साथ जुड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर एक वैद्य जी रहते थे और शेर सिंह जी की वाइफ जो थी वो किसी बीमारी से पीड़ित थी, तो उन्हें कहीं से आराम नहीं हो रहा था। तो वैद्य जी की दवाई के साथ उन्हें आराम पड़ा और उसी से प्रभावित होकर शेर सिंह जी ने वैद्य जी को जो अपना कहते हैं मुख्य जो वैद्य है वो बना लिया, जो उनका राज्य का वैद्य था, शाही वैद्य बना लिया। और बदले में जो वैद्य जी थे उन्होंने कहा कि आप इस मंदिर का जो है वो निर्माण कराइए। कांगड़ा शैली के साथ जुड़ा हुआ ये मंदिर है। खुलता है, फिर आपको अंदर से भी दर्शन कराते हैं। और ये देखिए, इस साइड पे आइए। ये हम लोग जैसे वहाँ कसेल गए थे ना, तो कसेल में भी ऐसे करके एक सरोवर था, लेकिन ये भी आई थिंक कि सरोवर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सारा सीढ़ियाँ बनी हुई है चारों तरफ, ये देखो। और यहाँ से नीचे खाली पड़ा हुआ है। तो आई थिंक ऐसी स्ट्रक्चर जो है, ऐसी बनावट जो है वो किसी सरोवर की ही होती है और ये किसी टाइम पे सरोवर रहा होगा, लेकिन अभी समय के साथ प्रयोग में नहीं आने के कारण इसे अभी खाली कर दिया गया है या सूख गया है। क्योंकि अभी आधुनिक, आपको पता है, पानी लेने के आधुनिक साधन आ गए हैं, ट्यूबवेल आ गए हैं, कारपोरेशन का पानी। अब चलिए, इसको तो कारपोरेशन नहीं पड़ती, लेकिन पीने का पानी जो है वो जिला परिषद और गांव के सरपंच द्वारा उपलब्ध जो है वो करवाया जाता है। तो ऐसा ये प्राचीन मंदिर है। देखिए, बाहर से ही दिखा पा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब जो है वो वेट कर, अच्छा खोलने लगे हैं। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया है तो पंडित जी कह रहे हैं जी आ रहे हैं, फिर वो खोलते हैं, फिर अंदर चलते हैं जी दर्शन करने और मिलवाते हैं जी आपको पंडित से। तो राम राम पंडित जी। शूज बाहर उतारने अंदर, ठीक है। तो पंडित जी ने तो सुबह के उठे होते हैं, अभी पंडित जी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, पहले शूज़ वगैरह उतारते हैं, फिर दर्शन करते हैं जी। अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये अंदर आते भी हनुमान जी का ही मंदिर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है छोटा सा। पहले बाहर दिखाया था आपको, ये देखे, ये बाहर है। फिर अंदर आते ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये है जी राधा कृष्ण का मंदिर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और ये शेरावली का मंदिर है। चलिए मत्था टेकते हैं। ओम एकली चामुंडाई विच, जय माता दी। ये है जी प्राचीन शिव मंदिर, जो मुख्य मंदिर है जी। तो यहाँ पर भगवान शंकर शिवलिंग रूप में विराजमान है। जय भगवान शंकर, जय भोलेनाथ।
मंदिर जो है वो मतलब शिवलिंग भी ऐसे हैं जैसे हम लोगों ने कसेल में देखा था ना, तो वो उसी स्वरूप में शिवलिंग यहाँ पे है। तो जानेंगे पंडित जी से ये स्वयंभू शिवलिंग है या स्थापित किए गए हैं, इसके बारे में तो पंडित जी बताएंगे। अब चलते हैं जी मंदिर के बाहर, ये द्वार है बाहर निकलने का, और यहाँ पर हमारे आराध्य भगवान श्री राम और शिव परिवार राम परिवार जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय सिया राम। और ये शेषनाग महाराज जी हैं, तो ये हैं पंडित जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो पंडित जी राम राम जी। राम राम पंडित जी। पंडित जी, ये जो प्राचीन मंदिर यहाँ पे मुझे मतलब बताया गया था भी आप यहाँ पे आए, क्योंकि हम लोग कसेल गए थे, तो कसेल में हम लोगों ने दर्शन किए थे। तो डॉक्टर साहब ये यहाँ पे सरकारी डिस्पेंसरी है, यहीं पे ही ड्यूटी दे रहे हैं ये। तो इन्होंने कहा था भी एक और प्राचीन शिव मंदिर है जो काफ़ी, जैसे मैं ही हूँ, अधिकांश लोगों ने मतलब, अब मेरे को ही नहीं पता था, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस मंदिर के बारे में नहीं पता। तो मैं यहाँ पे आया क्योंकि हमारी सनातन में यही है कि जगह जगह पर कोई भी अगर मंदिर है तो उसका कोई इतिहास रहता है। बिना इतिहास के हमारे भगवान शंकर जो हैं वो ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते, क्योंकि बड़ी दुर्लभ स्थान होते हैं जहाँ पे भगवान शंकर शिवलिंग अवतार में आते हैं। तो कालेश्वर मंदिर में जब आप शिवलिंग देखते हैं तो सामने फ्रंट के ऊपर जब श्रृंगार करते हैं महाकालेश्वर का, तो गोल सी टिप्पी बनी हुई जी, हाँ जी, इसका ऊपर बना हुआ है जी, और इसके ऊपर जितना मर्जी घी चढ़ा लो, शहद चढ़ा लो जी, जी, जी। ये शिवलिंग जो है, चलिए अंदर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ, सारा विवरण देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये देखिए, प्रत्यक्षम के प्रमाण, ये जो है ये भगवान शिव है जी, निकाल दो इसको, ठीक। ये मतलब ऊपर से हाँ, मतलब जैसे ये चीज, यही चीज ऐसे ही महाकालेश्वर में यहाँ पर है जी, उसको लगा के बराबर करके फिर श्रृंगार करके इसका है। और ये देखने में तो इतना है जी, लेकिन ये कम से कम इतना है नीचे। क्यों? जब मैं आया था यहाँ पर, बंद कर लो यार, 1 मिनट बंद कर दो, 1 मिनट। अच्छा, तो इसका यही है। अच्छा जी, तो ये मतलब एक शिवलिंग उधर है हम जहाँ, हाँ, लेकिन हमारे लिए दोनों हाथ बराबर, तो मतलब आप जब हमारे लिए दोनों नेत्र बराबर, कारण इसके अंदर बैठ करके जी, ओम नमः शिवाय 5 मिनट में ही बंदा निकाल सकता है जी, जो माला झोली लेके मुखी लेकर के जाप करना चाहे जी, मैं बैठ के शंकर जी का ध्यान रखूं तो नहीं कर सकते, कुछ न कुछ भार पड़ जाता है। अच्छा, इस जगह पे, हाँ, इस जगह में। और वो जो है वो तो नर्मदेश्वर है, उनका तो पता ही है, वो तो दयालु है जी, लेकिन ये और चीज है, वो अच्छा है तो है कहीं, लेकिन इसमें उसमें हम। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा आगे करना, पंडित जी ने एक ना बड़ी ही मतलब रोचक बात बताई है कि ये हमारे जो शंकर भगवान शिवलिंग में है, इस मंदिर में 2 है, एक जहाँ पे हम लोग माथा टेक के आए हैं, एक ये छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसके नीचे ये विराजमान है। तो पंडित जी ने बताया है कि ये मतलब पता नहीं कौन सी शक्ति है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान करना चाहेंगे तो 5 या 7 मिनट से ज्यादा ध्यान भी नहीं आप लगा सकते, आपके ऊपर कोई अलौकिक भार पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसा चमत्कार है, जबकि वो जो दूसरा हमने आपको दिखाया था वहां पर आप जितना मर्जी जाप करें आपको कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये भी एक साक्षात पंडित जी कोई दिव्य शक्ति ही होती है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे भगवान शंकर कुछ ना कुछ, हमने मेरे को 18 साल हो गया यहाँ पर आए, 18 साल में हमने बाबा जी से जो मांगा, मैं वैसे नहीं मांगता हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं मांगता हूँ, लेकिन फिर भी हमने जो कहा हमारा बाबा जी पूरा किया। हमारे लिए ये दोनों शिवलिंग हमारी दोनों की लिंग है। ये अभी देखो, वो देखो, कंबल भी है, टोपी भी है जी, कंबल भी, रात को टोपी लगाते हैं फिर कंबल डालते हैं, उधर की कंबल टोपी है, इधर की कंबल टोपी है जी। मतलब आप स्वरूप की तरह नहीं, उनको जीवित जैसे आपके पास है, जैसे जीवित को ठंड लगती गर्मी लगती है, आप उसका वैसे नहीं, हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है।
ठीक है जी बाबा। मर्जी हो। हमारा इष्ट देव भोले बाबा, और आरती सबकी करते हैं। जी जी। तो काली जी का करेंगे, तो राम का करेंगे, राधा कृष्ण का करेंगे, दुर्गा जी का करेंगे, लेकिन हमारा मेन इष्ट जो मेन कनेक्शन है हमारे शिव है। और है दो हैं जी। दो इतने बड़े बड़े बाल जी। खड़े के ऊपर, कभी कभी आता है मस्ती में तो बैठ जाते हैं, अच्छा। कभी कंबल में आकर सवेरे देखता हूँ, अच्छा। चलो भाई चलो आप बाहर हो, हम अपना काम करें। 3 बजे रात को मैं उठता हूँ, अच्छा। हर मंडे को 3 बजे सुबह मैं बिस्तरा छोड़ दूंगा, 4 बजे स्नान करा के दोनों मैं किसी को जल नहीं चढ़ाने देता हूँ। सोमवार को पहला हक हमारा है, हम स्नान करा के आरती करके तब मैं संगत को दूंगा, भावे कोई भी हो, चाहे नाराज हो चाहे खुश हो। 5 बजे हम आपको शिवलिंग दे सकते हैं, 5 बजे के पहले नहीं दे। मतलब अपना जो कार्य आ रहा है आप खुद करके। हमारा 18 साल से हमारा 12 महीना से शिवरात्रि है। 12 छठे से मैं गंगे का रस लाना, फिर सहरा लाना वहां से आइतवार को। अच्छा ये क्या करेंगे, अपनी थोड़ी ताजा निकल गए तो वहां जाकर के अपना ये काम करना। जी सारा काम उनकी महिमा है। तो सब माया ही जो है शिव की है, तो इसी के लिए तो हम लोग भी करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बहुत बड़े भक्त हैं असल में। मैं मतलब कसेल भी आप मान के चलिए कि मुझे 36 साल का हो गया, 36 साल। पता क्या है, कोई भी जीव है धरती के ऊपर जी जी सच्चा हृदय जैसे होता है ना, सरेंडर। जी जैसे चोर ने चोरी किया, दरोगा जी के सामने माल बरामद हुआ, सरेंडर हो गया जी। साहब जो बनी सरेंडर। आज लोग सरेंडर नहीं, सही जो भाव रहता है जी ये बात तो सही है। समर्पण करेंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। अगर अब देखिए, जब इधर श्रृंगार कर देते हैं दोनों में, जब दोनों में श्रृंगार कर दिया जी 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 तो वहां कोई डोल लेकर हमें स्नान कराना, मैं कहा जाओ भाई वहां पे कराओ स्नान, यहाँ पे यहाँ श्रृंगार हो गया। तो एक लड़का आया, कहना नहीं चाहिए, ब्याह बंद कर लो फिर बाद में बताते हैं, फिर चालू कर लेना बंद कर। चलिए अभी कुछ बातें हैं जो पंडित जी चाहते हैं कि हम लोग जो वो वीडियो करें, तो बाद में आपसे मिलते हैं जी। आया सुनिए, विष्णु भगवान ये सब जय मां भद्रकाली। ये वाले झूमर पंडित जी कह रहे हैं, ये वाले झूमर कह रहे हो आप लगवाए उन्होंने या इधर वाले? नहीं ये और वो। अच्छा जी अंदर दोनों झूमर। अच्छा अभी पंडित जी से बात हो रही थी तो पंडित जी ने वो बताया था क्योंकि वो बताना नहीं चाहते थे उस व्यक्ति के, क्योंकि हर एक की आस्था जुड़ी होती है। तो कहते हैं कि यहीं के कोई लोकल कोई लड़का रहेगा, वो यहाँ पे आया था, उसने मन्नत मांगी थी भगवान शंकर से कि मेरी अगर नौकरी लग जाती है तो मैं आपके मंदिर में झूमर लगाऊंगा। तो भगवान शंकर ने सुन ली, क्योंकि सबकी सुनते हैं, सबसे भोले हैं हमारे, इसलिए इन्हें भोले बाबा कहा जाता है। तो पंडित जी ने बताया अभी वो जेई लगा हुआ है और उसके द्वारा ये दो झूमर हैं ये मंदिर में लगवाए गए हैं, एक इस मंदिर में शिवालय में और एक दूसरे में गुप्त दान में है। ये गुप्त दान में है, तो इसलिए हम उनका विवरण नहीं दे सकते हैं। तो बड़ी आस्था जुड़ी रहती है भक्तों की इस शिवालय के साथ, और धन्य हो गए हम भी यहाँ पे आ गए। तो पंडित जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमें जानकारी दी, हमें भी आशीर्वाद दें कि हम लोग भी और आगे बढ़े। जय बोले, जय शंकर। इधर ये लगा, एक उधर लगा। हाँ जी दो हवन कुंड बाबा जी ने बनाया है कि यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं। तो पंडित जी कब तक आप यज्ञ वगैरह यहाँ पे मतलब करते हैं, या कोई दिन वार होता है जहाँ यज्ञ करते हैं, या इसमें बस 10 महाविद्या जी गायत्री मंत्र अनुष्ठान जी महामृत्युंजय का जी 3 ठीक है, और नहीं। और 10 महाविद्याओं का यज्ञ भी यहाँ पे होता है। 10 महाविद्या करते हैं जी जी नवरात्र में। नवरात्र में ठीक है। तो ये पंडित जी के द्वारा यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया है। समभुज जैसे अष्टकोण कहते हैं, मतलब 8 यहाँ पे चक्र बने उसके कारण या कैसे? आपका ये है जितनी लंबाई है जी 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 उतनी लंबाई है, उतनी लंबाई। ओके ओके, हम लोग इसको मैथमेटिक्स में ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। 8 साइडों वाली अगर कोई आकृति होती है उसे हम अष्टकोण आप कहते हैं। हमारी बात समझे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ जी इसकी अष्टकोण है, ये जी 8 कोण है जी। लेकिन समभुज है। हाँ मतलब होता है लंबाई जी ये इसकी लंबाई इसकी लंबाई सब बराबर है। और जैसे मंडल चक्र में दिया है जी लाल पीला हरा जी ऐसे बनाया गया है, इसके अंदर भी है, ये देखो
अच्छा, हवन कुंड के अंदर भी अष्ट चक्र बना हुआ है। क्या समझे? सही बात है, ये माड़ी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा चांदी का ओम रख करके पूजा करके तब इसको किया गया है। इसकी जो ये राख है ना, ये राख ये माड़ी मोटी नहीं है।